दिखला कर अनुराग, बांधी तेरी बात पर सकूं पूत पति त्याग। यानी आपकी बात पे मैं अपने पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ, ऐसा कहा है कैकेयी ने। मैं शपथ भरत की खा करके मंतरा तुझे बतलाती हूँ, मंतरा तुझे बतलाती हूँ। तुझ पर है जो विश्वास मुझे वह नहीं किसी पर लाती हूँ। तुझ पर जो है विश्वास मुझे वो नहीं किसी पर लाती हूँ। रानी की इन बातों को सुन दासी को अब विश्वास हुआ, वह जान गई इसके मन में अब तो कुमति का निवास हुआ। तब कहा मंत्रा ने रानी, तुमने नृप पर एहसान किए, तुमने नृप पर एहसान किए। जिनके बदले में राजा ने तुझको थे 2 वरदान दिए। जिसके बदले में राजा ने तुमको थे 2 वरदान दिए। वरदान तुम्हारे वे दोनों अब तक राजा के ऊपर हैं, अब तक राजा के ऊपर है। चढ़ सकते जिनसे महाराजा, रानी वो तेरे काबू है। चढ़ सकते जिन पर महाराजा, रानी वो तेरे काबू है। वरदान मांगने से पहले कुछ भी रहस्य मत देना तुम, दे करके शपथ राम जी की फिर वचन 3 तुम लेना तुम। वरदान मांगने से पहले कुछ भी रहस्य मत देना तुम, कुछ भी रहस्य मत देना तुम। दे करके शपथ राम जी की फिर वचन 3 ले लेना तुम। दे करके शपथ राम जी की फिर वचन 3 ले लेना तुम। जब आवे तेरे भवन रानी अवध नरेश, जितनी भी दिखला सको करना कोप विशेष। जितनी भी दिखला सको करना कोप विशेष। एक हमारे तेलंगा भाई है, नियमित श्रोतागण है, बहुत अच्छे, और उन्होंने लिखा है कि गुरुजी कान भरने से दीवारें भी चलने लगती हैं। बात भी सही है, दीवालों के भी दीवालों के भी कान होते हैं और कान भरने से दीवारें चलने लगती हैं। बहुत ही ये मुहावरा जो है बड़े सुंदर सुंदर से है, सही बात की है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, ऐसी अगर समस्या कभी कोई प्रॉब्लम आपके साथ आए तो आप जो है, आपके अंदर कोई लोभ या कोई लालच या कोई काम क्रोध अगर कोई विकार अगर आता है इस प्रकार का, तो आप बहुत सुंदर सी मदद जो है वो आपको मिल सकती है, आपकी परम सत्ता यानी आपके हृदय की आवाज़। क्योंकि वहाँ जो है हृदय विराग नयन उर गारी, तुलसीदास जी ने लिखा है, वहाँ 2 नेत्र है, उन्हें सब दिखाई देता है। लेकिन बुद्धि जो है वो कहाँ रहती है? बुद्धि रहती है काम क्रोध लोभ मोह मद, तो उनके पास रहती है, यानी मस्तिष्क में निवास है। और ज्ञान और वैराग्य अंदर की बातें हैं, तो इनका निवास कहाँ है? इनका हृदय में निवास है। इसलिए इन विकारों के चलते जो है बुद्धि असहाय नजर आती, लाचार नजर आती। अच्छा ऐसे समझो, कोई अधिकारी है बहुत बड़ा, और वो 20 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में जेल चला गया, ठीक।
उसने जाने कितनी परीक्षाएं पास की, जाने कितने कंपटीशन फाइट किए, तब वो उस कुर्सी पर पहुंचा था और वो जेल चला गया। तो उस समय बुद्धि कहाँ चली गई? तो उसकी बुद्धिमान तो था ही, हजारों लाखों बच्चों में वो अधिकारी बना और रिश्वत के मामले में जेल। तो वहाँ क्या आ गया? लोभ आ गया। तो बस यही है, आप जब आप हृदय की आवाज़ को पहचानेंगे और हृदय के ऊपर फैसला डाल देंगे तो वहाँ परम सत्ता, यानी जिस प्रकार से हनुमान जी के आपने सुना होगा कि जास हृदय आगार बसई राम सर चाप दर, तो परम सत्ता यानी ज्ञान, वैराग्य। तो उससे आप इस तरह की कोई मदद, अगर ऐसा कभी अवसर आए जब आप द्वंद्व में हो, तो आप बिल्कुल जो है वो अपने विद्या से यानी सरस्वती से प्रार्थना करें, तो आपको बिल्कुल सही रास्ता वो है दिखाएंगे। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ये ज्ञान और वैराग्य के दो नेत्र हैं जो हमारे हृदय में वो विद्यमान है। इसलिए जो है, इसीलिए श्रुतिधर हनुमान जी श्रुतिधर कहलाए। वो ज़्यादा सुनते थे और बात को फैसला जो है अपने हृदय पे यानी भगवान श्री राम पे वो डाल देते थे। फिर जब उधर से जवाब आता था, तभी तो कहा है का चुप साध रहे हो, कहो कहो कहे ही रीचपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। यानी बाप की भी उनको वो बीच में ले आए, कह रहे तुम तो पवन पुत्र हो। है जो बाप को, जब आदमी बाप को अगर कोई कह दे, हैं बाप के बीच में लाते तो आदमी एक उबल पड़ता है, क्रोधित हो जाता है। लेकिन वहाँ फिर ऐसा भी नहीं हुआ, क्रोध भी आया जब भगवान राम का नाम उनके राम काज लगे तब अवितारा, सुनते ही भयों पर्वताकारा। यानी अच्छे कर्म यानी सत्कर्म के जब बात आई, तब उन्होंने अपना विशाल रूप जो है वो अपना दिखलाया और कहा कि लीलें नागों जलनित खारा, सिंहनाद करी बारम, बार बार जो है वो। उसके बाद भी उन्होंने बड़े बुजुर्ग यानी जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो। अब आजकल के तो माँ बापों को अपने बेटों को पूछने का भी हक नहीं है कि तुम बेटा कहाँ जा रहे हो। लेकिन उन्होंने, क्रोध भी आया तो वो भी जोश आया, लेकिन होश में रहे वो, और उन्होंने बाकायदा अपने जो बड़े बुजुर्ग बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनसे सलाह भी मांगी और पहले वो चुपचाप रहे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आप समझें इस बात को और अच्छी तरह से इस पे मनन करें, और मनन करने के बाद फिर फैसला जो है लें। तो ये ऐसी कोई बात नहीं कि आपके कोई कान भर सके और आप भटक सकें। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।